अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये हमारा इंजीनियरिंग का मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, इसकी जो डिफिनेशन है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन ए पीस ऑफ। हम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम किसी पेपर पे बनाएंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। अब अगर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की होगी, जैसे बिल्डिंग है, रोड्स हैं, अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो वो अगर हम बनाएंगे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की तो वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बन जाती है। और हमें जो पढ़ना है यहाँ पे, हमें सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पढ़नी है। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, किनकी, इंजीनियर्स या टेक्नीशियन या ड्राफ्ट्समैन की या आर्किटेक्चर की। ठीक है, ये तो बोली नहीं जाती है लेकिन ये पढ़ी जाती है, ड्राइंग पढ़ी जाती है लेकिन बोली नहीं जाती। ठीक, हम अपने जो व्यूज़ है वो हम किसी पीस ऑफ पेपर पे बनाते हैं और वो हम एक्सप्रेस करते हैं किसी पीस ऑफ पेपर पे, और कोई फिर उसको रीड करता है। ठीक, साइट इंजीनियर्स हो गए वहाँ पे, तो वो उनको रीड करते हैं, या अगर हाई मतलब ए क्लास मेजन होगा तो वो भी पढ़ सकता है ठीक से। ठीक है, तो हमें इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज ड्राइंग बोर्ड। हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है, वो होता है ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, स्केल्स, फ्रेंच कर्व्स, ड्राइंग शीट्स, रबर, पेंसिल। लेकिन हम इसमें मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो हमें इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, मैं आपको उसकी डायग्राम दिखा देता हूँ, फिगर। ये है ड्राइंग बोर्ड की फिगर। ये एक बोर्ड होता है, ठीक है, वुडन बोर्ड होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, 4 या 5 स्ट्रिप्स होते हैं इसमें, और इसमें एक एज होती है एक साइड से, जिसको हम बोलते हैं इबोनी एज या वर्किंग एज। और जो ये स्ट्रिप्स हैं इनको हम जो कनेक्ट करते हैं आपस में, एक वुडन पीस होता है उसको हम बोलते हैं बैटन। बैटन से इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा ड्राइंग बोर्ड ऐसे होता है, अगर हम ऊपर से इसको देखेंगे, ठीक है, तो जो इस बैटन है इसके नीचे साइड से होते हैं, ऊपर से प्लेन। हम इस पे फिर अपना ड्राइंग शीट यहाँ पे रखते हैं, और हमें ड्राफ्टर होता है वो हम फिक्स करते हैं एक जगह यहाँ इस साइड। तो इसमें बहुत सारे साइजेस होते हैं, ठीक है, हम वो साइजेस देखते हैं ड्राइंग बोर्ड में कौन कौन से साइजेस होते हैं, और वो हमें डिफरेंट शीट्स पे, मतलब अगर हमारा शीट का साइज होगा उस पर हम डिफरेंट साइजेस यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स। ठीक है, 4 ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं हमारे पास, 4 साइज में। पहला जो होता है उसको हम डिजिग्नेट करते हैं B0 से, दूसरे को B1 से, थर्ड को B2 से, और फिर आता है B3। अब जो ये होता है डिजिग्नेशन, उसमें उसके बाद आता है साइज, ये हम mm में बोलते हैं। ठीक है, साइज इन mm। पहले वाले को जो साइज है दैट इज 1500 इंटू 1000। B1 का जो साइज है वो है 1000 mm इंटू 700 mm। थर्ड वन का जो B2 है उसका साइज जो है वो है 700 इंटू 500 mm, और जो फोर्थ वन है उसका है 500 इंटू 350 mm। मीनस के साइज छोटा छोटा हो रहा है, लेकिन थिकनेस जो है, थिकनेस इन दो की अलग है और इन दो की अलग है। थिकनेस मीनस के सपोज
ये जो एज है इसकी थिकनेस क्या है, ठीक है। जैसे हम स्लैब की थिकनेस देखते हैं, या इसी ये जो बोर्ड है मेरे पास, इसकी ये जो है ये थिकनेस है, इसकी ये थिकनेस जो है ये हमें देखना है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है। जो इसकी इन दो की थिकनेस है वो है 25 mm, और जो ये दो है इनकी जो थिकनेस है दैट इज 15 mm, ठीक है। यूजुअली हमें जो क्वेश्चन आता है इसमें वही यही आती है थिकनेस पे। जो B0 और B1 की थिकनेस वो कितनी है, वो 25 mm है, और जो B2 और B3 की थिकनेस है वो है 15 mm, ठीक है। जो ये डायमेंशंस है ये हमें याद रहनी चाहिए। देखो जो 1500 है वो इस साइड 1500, सपोज ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। तो इस साइड जो हमारी थिकनेस है, जो इसकी लेंथ है दैट इज 1500 mm, और जो इस साइड है वो 1000 mm है, और जो इसकी थिकनेस है ये वो है 25 mm, ठीक है। अब जो 700 इंटू ऐसे 700 इंटू 500 वाला बोर्ड है उसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ 15 mm है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब मैंने इसमें क्या बोला ड्राइंग बोर्ड में, कि ड्राइंग बोर्ड जो है वो हमें 4 to 6 स्ट्रिप्स से बना हुआ होता है, और ये वेल सीजनड सॉफ्ट वुड का बना हुआ होता है, ठीक है। जो वुडन स्ट्रिप्स होते हैं इसमें उसको हम जो बैग्स में बांध करते हैं किस जरिए से करते हैं, बैटन्स के जरिए, ठीक है। इनको हम बैटन्स बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो मैंने बोला था टी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वन इज टी स्क्वायर। जो ये टी स्क्वायर है ये हमें इसी ड्राइंग बोर्ड में फिक्स हो जाता है। सपोज ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ पे मैं इसको फिक्स करता हूँ किस साइड से, जहाँ से वर्किंग एज होती है। ये वाला एज जो है वर्किंग एज है, बोनी एज बोलते हैं इसको। मैं आपको टी स्क्वायर की डायग्राम दिखाता हूँ। यह है टी स्क्वायर, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं ब्लेड। इसी ब्लेड के ऊपर साइड से होता है वर्किंग एज, ठीक है। और जो एंगल होता है ब्लेड और स्टॉक के दरमियान दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये यूजुअली ये क्वेश्चन भी आता है मेनली कि जो स्टॉक और ब्लेड के बीच में एंगल है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं ताकि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस डालें, ठीक है। टी स्क्वायर जो होता है ये भी हाई क्वालिटी वुड या मेटल या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। ये या तो वुडन होता है या तो मेटल का बना होता है या प्लास्टिक का, ठीक है। और जो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, या एक को हम बोलते हैं STOC की स्टॉक और एंड ब्लेड, और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है इन दो के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे आपने फिगर में देखा, ठीक है। और जो हमें ये यूज़ होता है वो हमें मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस डालने के लिए यूज़ होता है। सपोज ये वर्किंग एज है, यहाँ पे मैंने इसको रखा, इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज। तो अब मुझे लाइंस डालनी, मैं ऐसी लाइंस डालूंगा, ठीक है। इसको ऊपर नीचे यहाँ से वर्किंग एज से मैं साइड से कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। इसके बाद हम और एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे दैट इज सेट स्क्वायर, तो वो हम बाद में पढ़ते हैं। थैंक यू।